मात पिता को सुमिर के और गुरु को शीस नवाएं। बार बार विनती करऊं मोहि भूलो ज्ञान बताओ। बोलिए गोविंद भगवान की। आदरणीय समस्त सभी श्रोता बंधु, हम उम्र साथियों, भारत के नन्हे मुन्ने बच्चे, सीता अनुसुईया जैसी भूमि में पलने वाली हमारी मातृशक्ति, आज हम टी सीरीज चैनल में आपको लेकर के चल रहे हैं कि महाराज याद का विवाह शुक्राचार्य बेटी देवयानी के साथ में कैसे हुआ था। ये प्रसंग जो सुनाने के लिए जा रहे हैं, ये श्रीमद् भागवत से जो प्रसंग लिया गया है, आइए देखें। ब्रह्मा के अत्रि और अत्रि के चंद्रमा हुआ, चंद्रमा के बुध, बुध के पुरुरवा और पुरुरवा से आयु और आयु के पुत्र थे महाराज नहुस। और नहुस ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद में इंद्रासन को अपने कब्जा में कर लिया है। ऐसा ही नहीं, कैसा राजा था। अरे इंद्रासन को अधिकारी बन के भैया गुजर चलावे। अरे इंद्रासन को अधिकारी बन के भैया गुजर चलावे। लेकिन बुद्धि नीच की आई नीच में ले जावे। महाराज बड़े ही धर्म के करत विचार। अरे इंद्रासन को अधिकार लयो थो चंद्रवंशी। ओरी भाएली ओरी साजनिया चलियो तो गंगा मैया नहाया बे। जामे निर्मल होवे रे शरीर। ओरी भाएली चलियो तो गंगा मैया नहाया बे। ये राजा जो हुए हैं बड़े ही अच्छे राजा हैं। और इधर इंद्र की पत्नी इंद्राणी जो थी वो देखने में बहुत सुंदर थी। वो एक दिन अटिया पे स्नान कर रही थी और उधर से महाराज नहुस निकले हैं। अरे करिली ने स्नान बिसरी गौ ज्ञान कर्म गति छाई। और इंद्र की पत्नी इंद्राणी हाई अटिया पे लहरावे। अरे करिली ने स्नान खोल के केस सुकाई रही भाई। जो देखन में हाथी के चंद्र बदन उजियारी। इंद्र की पत्नी वह देखने में बहुत सुंदर हती, सो अटिया पे स्नान कर रही थी। जब तक महाराज उधर से निकले हैं तो महाराज को देख करके कहने लगी है, इन्हें भी इंद्र का पद प्राप्त हो गया है। और सखियों के साथ में बैठी थी। अरे थी जो चंद्र बदन उजियारी। सखियन के संग में दे ताली हंसी गई। हंसी अरे करे स्नान जातो अटिया पे। अरे सुंदर बदन रोए दिखलाई।
स्नान कर रही है और कहने लगी कि इन्हें भी इंद्र का पद प्राप्त हो गया है। लेकिन उधर वो तो इसलिए हंसी कि इन्हें इंद्र का पद प्राप्त हो गया, इसलिए इन्हें भी प्राप्त हो गया। और इधर नहुस जो थे, नहुस ने देखा। ऐसा ही नहीं भक्तों, अरे नैनन की गासी बुरी जाई कले जो चीरी, खान पान भावे नहीं दुर्लभ होति शरीर रे रामा, खान पान भावे नहीं दुर्लभ होवे शरीर रे रामा। वो इधर में सखियों के साथ में बैठ करके हंसी, इन्हें भी इंद्र का पद प्राप्त हो गया। और जब नहुस ने देखा, बस देखने में तो इतनी सुंदर हथिया लगा। अब जब इन्होंने देखा तो इन्हें चैन नहीं आया। इन्होंने सोचा कि हमें देख करके हंसी, और वो हंसी इस बात पे थी कि इन्हें भी इंद्र का पद प्राप्त हो गया है। भक्तों, नहुस ने एक चिट्ठी को लिखा कि हमारे राज्य में, हमारे शासन में रहना है तो हमसे मिलें। खत भिजवाया है। जब इंद्र की पत्नी के हाथ में पहुंचा है तो उसने देखा और तुरंत ही उसने खत का जवाब लिखा, अगर हमसे मिलना चाहते हो तो आप ऐसा करें, एक पलिंग हमारे घर में ब्राह्मणों के हाथ का कसा हुआ भिजवा दें और ब्राह्मणों के बनाए हुए पलिंग पर हमसे मिलने आए। नहुस के हाथ में जब ये पत्र गया तो नहुस ने देर नहीं की। अरे नाही पलकी देर लगाई, फौरन भूपन पलकी सजवाई। अरे नाही पलकी देर रे लगाई, फौरन पलकी कोरे सजवायो। राजा खुशी दिल में भारी, कब वो आवेगी बेरा प्यारी। अरे तब चलो तुरत हरसाई, ब्राह्मण लेके चले हैं डोली। तब राजा को धीर न आयो, कहीं ब्राह्मण से जल्दी चलो तुम। आज राजा नहुस पलकी को सजवा करके चले हैं उसके कहने पर आधार से। और जब पलकी को सजवा करके चले तो इतना तसल्ली नहीं है, सोच रहे हैं वो कौन सा वक्त होगा जो हम इंद्राणी के साथ में विषय करेंगे। कह रहे हैं जल्दी चलो सर्प, सर्प जल्दी चलो। जब जल्दी जल्दी कह रहे हैं तो ब्राह्मणों को क्रोध आ गया। अरे तब संत गए खिसियाई, अरे तब संत गए खिसियाई, श्राप दो तुम सर्प हुई जइयो। श्राप दे दिया कि तू मेरी नाक में दम करे है, मुझे परेशान करे हुए है, जल्दी चलो जल्दी चलो, हम तुझे श्राप दे रहे हैं, तू सर्प हो जा। और राजा नहुस सर्प बन गए, बहुत बड़े अजगर का रूप धारण कर गए और श्राप को भोगने लगे। ऐसा ही नहीं, अरे नारी के अंजाम में रोते हैं, बाद में यही होता है। नारी के अंजाम में रोवे आंसू नहीं आता है, नारी के अंजाम में रोवे। अब तो सर्प बन गई। खैर, मैं तो ये बताने जा रहा था कि शुक्राचार्य की बेटी देवयानी का विवाह महाराज याद के साथ में कैसे हुआ था, और उन्हीं नहुस के पुत्र थे महाराज याद। तो आइए, शुक्राचार्य की बेटी देवयानी और विश्वशर्मा की बेटी शर्मिष्ठा, इन दोनों में बड़ा प्यार था, बड़ी दोस्ती थी, जो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकती थी। खाएं तो संग, जाएं तो संग, रहें तो संग, मतलब हर वक्त संग में रहती थी। तो एक दिन सब लड़कियों को इकट्ठा किया है और शर्मिष्ठा ने कहा है, बहन देवयानी ऐसा करो, आज कहीं घूम करके आते हैं। और बोली है
चलो बहना ताल ना आऊँगी, कछु मन को हुआ न भैरा माई आऊँगी, और बगिया को मैं घूमी आऊँगी, फिरी लौट में घर में आऊँगी रे चलो। कहने लगी बहन आज ऐसा करो, घूमने के लिए चलेंगे, सरोवर पर स्नान करेंगे। सभी लड़कियों को लेकर के चली हैं। वैसे प्रमाण तो ये मिलता है कि देवयानी शर्मिष्ठा ही नहीं गई, बल्कि साथ में और भी लड़कियां गईं। जब ये सभी लड़कियां सरोवर के किनारे पहुंची हैं तो सबने अपने अपने कपड़ा निकाले और वहीं घाट पे धर दे लला। सबने अपने अपने कपड़ा निकाल के घाट पे धर दे और सभी नगिन हो गई, और नगिन होकर के सभी लड़कियां पानी में कूद गईं। और जब पानी में कूद गईं तो ऐसा ही नहीं भक्तों, अरे जे डुबकी अरे ले जावे, सखियाँ ये कदू जे को सतावे, नाही दिल में ये घबरावे, अरे के भैया वक्त गुजरी रो भाई, नाही समय कछु पता चलो है। तब तक पार्वती ले संग के भोला वहाँ पर आई गए हैं। जब तक पार्वती ले संग के भोला वहाँ पर आई गए हैं, अरे वहाँ पर आई गए हैं के भोला वहाँ पर आई गए हैं। अब तो पार्वती ले संग के भोला। सभी लड़कियाँ तालाब में नगिन होकर के नहाती हैं और एक दूसरे को सता रही हैं, पानी में शोर मचाए हुए हैं, खेल रही हैं। जब तक भोले बाबा का आना हुआ और सभी लड़कियों ने देखा भोले बाबा को तो जल से बाहर निकली और भाग करके कपड़े पहनने लगीं। जब कपड़े पहन लिए लेकिन धोखा ये हो गया कि शर्मिष्ठा के कपड़े राजा की लड़की ने पहन लिए और देवयानी के कपड़े राजा की लड़की ने पहन लिए और शर्मिष्ठा के कपड़े देवयानी ने पहन लिए। और जब देवयानी ने देखा कि हमारे कपड़े एक भिखमंगा की लड़की ने पहने हैं वो तो क्रोध आ गया। अरे तब गुस्सा तन बढ़ी आई, अरे तब गुस्सा तन बढ़ी आई, और सखियाँ से रहे झुंझुलाई, अरे तू भिखमंगा की जाई, तेरी हिम्मती जा बनी आई। तब तो क्रोध आ गया और देवयानी के पास में गई, कहने लगी तूने मेरे कपड़े क्यों पहने? बोली बहन धोखे में पहन लिए, मैं निकाले दे रही हूँ। लेकिन शर्मिष्ठा ने देवयानी की कोई बात नहीं सुनी, आगे बढ़कर के देवयानी के गाल में एक तमाचा दिया। जब देवयानी के गाल में एक तमाचा दिया है तो लला बाऊ बिटरिया नाय खून की रहे, रुको बाऊ पे नाय गो, बाऊ ने ताड़ से एक तमाचा दो। अब तो भैया सरोवर पे खेल कूद तो बंद हुई गो और वहाँ 9 तमाशों होने लगो। दोनों लड़कियों में लड़ाई होने लगी, लेकिन शर्मिष्ठा ने क्या किया है, देवयानी के दोनों हाथ पकड़ करके पीछे को ढकेलते ले गई।